जय हिंद साथियों। प्रोग्रामर की जो एग्ज़ाम है, अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए आपका पेपर अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, जो पढ़ाई आपने कर रखी उसी में। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपके दो पेपर होंगे, पहला और दूसरा। दोनों पेपर की मिला करके आपकी मार्किंग होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यानी 100। कुल परीक्षा 200 अंकों की होगी। दोनों पेपर के लिए आपको अलग अलग 2-2 घंटे मिलेंगे, यानी एक प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना, सही उत्तर तक पहुंचना, इसके लिए 72 सेकेंड। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, निगेटिव मार्किंग है। अब निगेटिव मार्किंग कब होगी? 3 स्थितियों में। या तो आपका आंसर गलत हो, या आपने एक से अधिक सर्किल भर दिए हो। कुल सर्किल होंगे 5, भरना आपको एक ही है, ज़्यादा भर दिए तो। या फिर आपने सभी खाली छोड़ दिए। होता है ना कि 5 सर्किल आपको खबर नहीं पड़ रही, आपने पांचों खाली छोड़ दी। अगर पांचों खाली छोड़े तो भी -1/3 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पांचवा सर्किल भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यानी आपकी दोनों एग्जाम 2 घंटे 10 मिनट और 2 घंटे 10 मिनट की होगी। 10% से अधिक, यानी 100 क्वेश्चन ही है तो 10 से ज्यादा अगर आप पांचों सर्किल खाली छोड़ देते हैं तो आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें रीजनिंग टेस्ट है और न्यूमेरिकल्स एनालिसिस है। इसको आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ये क्या जुए जैसी स्थिति होती है। एक बार आप उलझ गए, करके ही छोड़ूंगा उस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, सही होने की गारंटी। इसमें जीके भी है और राजस्थान और इंडिया भारत से रिलेटेड करंट पूछा जाएगा। वो मेरे ख्याल से 20 से 25 सितंबर के आसपास तक का पिछले एक साल का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि महीना सवा महीना लगता है एक पेपर की पूरी प्रोसेस बनने में। ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क पर भी आपके क्वेश्चन है। सेकेंड पेपर आप जानते हैं सिलेबस एनालिसिस एंड डिजाइन और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर है। ये आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट, इसलिए इस बारे में आपको कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब माइनस मार्किंग है, लेकिन आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का आप देख रहे हो लेवल बहुत हाई आ रहा है। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी परीक्षा में इतने टफ क्वेश्चन पूछे तो आप एकदम से जो आ रहे हो छोड़ करके नहीं छोड़ सकते। थोड़ा बहुत 5-10% अपने को इनरिच करने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। तो अब तुक्के कैसे लगाए, तो ध्यान रखिएगा, आपने क्वेश्चन पढ़े और चारों ऑप्शन पढ़ ली, पांचवा तो खैर अनुत्तरित है। जो पढ़ते ही सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हो कि अरे ये सही हो सकता है, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, तो मान लीजिए उसके सही होने के चांस है। एक ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी सही है, तो उसके भी सही होने के चांस होते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में कुछ विशेष जानकारी दी हुई होती है, तो ऐसे में उस ऑप्शन के भी सही होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर ये तुक्के आपको तभी लगाने हैं जब आप रिस्क लेने के मूड में हो कि हाँ भाई 10% अपने को 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आप 100% कॉन्फिडेंट हो पूरी तरह से, ऐसे तो कम ही स्थिति आएगी ना, कुछ में थोड़ी डाउट वाली स्थिति आएगी। अनावश्यक रिस्क मत लेना, है ना। माइनस मार्किंग इसलिए वो मैं सलाह नहीं दूंगा। कूट वाले, सुमेलित करने वाले, असत्य वाले और सही नहीं है, या इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको थोड़ा सा टेक्निकली समझ बूझ से हल करना। 2-3 सेकेंड का पाज ले लेना, एकदम से रे कार्य खुद पड़ी हो मैदान में, ऐसा मत करना। जैसे अभी सीईटी में एक एग्जाम पूछा था कि भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और जापान, इनकी पेरिस ओलंपिक किट में कौन सा स्थान आया। अब वो जाहिर आपको हम कहा जापान का याद रखने बैठे हैं, पाकिस्तान का, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको उसमें से भारत का आ रहा होता है, कोई एक और आ रहा होता, वो आराम से सेट कर लेगा। ठीक है। सर्किल साथ में भरते जाओ, ऐसा नहीं हो कि पांचों का छठा ने छठे का सातवां सीट में भर दिया, पूरी सीरीज बिगड़ जाए। क्वेश्चन हल किया, कंफर्म किया हाँ ये आंसर है, संबंधित सर्किल हाथों हाथ भर दो। इंग्लिश वर्जन मान्य होगा कोई भी कंट्रोल सी में, तो थोड़ी सी नज़र इंग्लिश वाले पे भी रखिए, है ना। जैसे अभी सीईटी के ही पेपर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राजस्थान का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो हिंदी ऑप्शन है दिव्या कुमारी, लेकिन इंग्लिश में आया DIYA, दिया कुमारी, और सही कौन है? दिया कुमारी। अब जिन बच्चों ने दिव्या देखा होगा वो तो कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन साथ में इंग्लिश में भी देखते रहे होंगे तो उनका सही गया होगा। याद रखिए, 1 घंटा पहले पहुंचना है
कोई रियायत नहीं की जाएगी। शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।